हमारे बीच आज के समारोह में सलामी दी गई डीजीपी महोदय को एकता के सूत्र में बांध रहा है। लोगों के दिलों में बसने वाली देशभक्ति की भावना और देशभक्ति का जुनून। आज के इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी देशवासी, देश प्रेमी यहाँ पर जिनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय आगे बढ़ रहे हैं। यह ऐतिहासिक और यादगार पल, हम धन्य हैं कि ऐसे पल को एक साथ जी रहे हैं। पूरा जोश, उमंग और और ये मार्च पास्ट प्रारंभ। बस एक सदा ही सुने, सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। जीते जी इसका मान रखें, मरकर मर्यादा याद रखें। आसमान से ऊंची हम उड़ान लिए फिरते हैं, वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को। हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। पूरे जोश के साथ, देशभक्ति के जज्बे के साथ सभी टीमें आगे बढ़ रही है। भगत सिंह ने कहा था कि हम अपने खून से लिखे कहानी, ऐ वतन मेरे करे कुर्बान हंसकर ये जवानी, ऐ वतन मेरे। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब लिख जाता हूं। सबसे आगे आगे फर्स्ट इन कमांड के निरीक्षक श्री अमर संजीव कुमार सलामी देते हुए, अभिवादन करते हुए। तीसरे नंबर पर आईटीबीपी की टीम प्लाटून कमांडर हैं निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह। चौथे नंबर पर एसएसबी की टीम प्लाटून कमांडर हैं अवर निरीक्षक राजीव रमन, मंच के ठीक सामने से सलामी देते हुए। पांचवें नंबर पर सीआईएसएफ की टीम प्लाटून कमांडर सहायक कमांडर हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र छेदी महली, और इनके ठीक पीछे राज्य जिला पुलिस पुरुष प्लाटून कमांडर हैं। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर आग्रह। सभी को जोहार, नमस्कार। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरव गान करने का दिन है। आज सहायक अवर निरीक्षक ऑपरेटर मनोरंजन कुमार सिंह, संचार एवं तकनीकी सेवाएं। संविधान की महिमा का प्रतीक है। हर सुबह एक नई किरण लेकर आती है, लेकिन आज की सुबह यकीनन बहुत ही खास है, क्योंकि ये हमें हमारे देश की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद दिला रही है। अपने आप के शब्दों ने यकीनन ये देश भक्ति की भावना को जागृत कर रहा है। सबसे आगे आगे हमारे ये देश भक्तों की टोली मंच के सामने से गुजर रही है। अभिवादन करते हुए, सलामी देते हुए ये देश भक्तों की टोली ये कहते हुए कि न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। मंच के सामने से
देखिए हमारे देशभक्तों की टीम गुजरती हुई हमारे सबसे आगे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की छात्र धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा के तेज और शौर्य से झारखंड की धरती प्राण शक्ति विरासत में मिली जनजातीय संस्कृतियों का जलवायु परिवर्तन विभाग की छात्र झारखंड के वन्य प्राणी जैव विविधता की झलक प्रस्तुत करती ये छात्र झांकी के अगले हिस्से में तितली को दिखाया गया है। आप देख रहे हैं तितलियां पर्यावरण सूचक और बराबर करता है। झांकी के पिछले हिस्से में बाघ और तेंदुए हाल के वर्षों में देखा गया है। राजकीय पशु एशियाई हाथी और राजकीय पक्षी एशियाई कोयल झारखंड की जीव जंतुओं की विविधता को दर्शाते हैं। भारतीय भेड़िया इंडियन वुल्फ मौलादार लातेहार में संपूर्ण भारत में भेड़ियों के लिए समर्पित एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। साथ ही साहिबगंज की गंगा डॉल्फिन को भी दिखाया गया है। लेजर एडजुटेंट स्टार के रूप में प्रख्यात गरुड़ पक्षी भी हाल ही में झारखंड के विभिन्न जिलों में दिखाया गया। ये वन्य जीव जलाशयों और जंगलों के साथ मिलकर एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। आप देख रहे हैं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंच की ठीक सौदे से इस वक्त इस झांकी का प्रदर्शन झारखंड की वन्य प्राणी एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ये झांकी राज्य अंतर्गत महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए 18 से 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को प्रति राज्य की महिला श्रमिकों की पलायन की संख्या घटेगी और उनके शोषण पर रोक लगाया जा सकेगा। झारखंड सरकार की बहुआयामी प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्तमान में अत्यंत कम समय में 5
लोकसभा में 18.10 लाख लाभुकों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। मंच के ठीक सामने से ये झांकी, प्रस्तुत झांकी में आप देख सकते हैं महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र में उत्साह एवं उम्मीद के साथ अपना आवेदन जमा कर रही है और उसके बाद कार्यालयों में आवेदनों पर स्वीकृति और सम्मान राशि के भुगतान के बाद माताएं बहनें बैंक से सम्मान राशि की निकासी कर रही है। सम्मान राशि पाने के बाद माताओं और बहनों के चेहरे पर प्रसन्नता की लकीरें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और अब महिला सम्मान राशि से अपनी जरूरतों की चीजें महिलाएं खुद से खरीद सकती है, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को पूरा कर सकती है। प्रस्तुत झांकी में महिलाएं उत्साहपूर्वक स्थानीय हाट बाजार से अपनी जरूरत की चीजें दे रही है। इस अपने सरकार के इस नैतिक प्रयास से राज्य की आधी आबादी को सम्मान एवं सुरक्षा मिली है, उनके सपनों को पूरा करने का उद्देश्य मिला है और इसका संचालन महिला उद्यमी बनने का सपना भी साकार हो रहा है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया है। झारखंड सरकार के इसी संवेदनशील प्रयास ने झारखंड के लोगों में खुशहाली का संचार किया है, उम्मीद को जगाया है कि हम सपने देख सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। और इसके ठीक पीछे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन की ये झांकी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ये झांकी मंच के सामने से गुजरती हुई अपने ध्येय सेवा ही लक्ष्य को चरितार्थ करती झारखंड पुलिस का चित्रण करते हुए जो पुलिस बल की निष्ठा, साहस और जनता की सेवा के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करता है। इस झांकी में राज्य को उग्रवाद एवं नशा मुक्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाया गया है। वर्ष 2008 जब स्थापित अपनी सेवा की 16 साल पूरे कर चुके झारखंड जगुआर झारखंड राज्य के नक्सल उन्मूलन अभियान को नक्सलवाद को काटने की ओर अग्रसर करता दिखाई दे रहा है। झांकी में प्रदर्शित झारखंड जगुआर के जवानों का रण कौशल, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त युद्ध कौशल में माहिर, अत्याधुनिक हथियारों से लैस रस्ता विस्फोटक बमों को निष्क्रिय करने में माहिर है। ये दर्शाता हुआ साइबर अपराध की रोकथाम और अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड के द्वारा तैयार किए गए प्रतिबिंब ऐप का प्रभावी असर भी इस झांकी के तहत ERSS परियोजना के तहत डायल 112 में जो सुविधाएं दी जा रही है, सेवा ही लक्ष्य हमारा झारखंड पुलिस, ये प्रदर्शन इस झांकी के माध्यम से। और इसके बाद परिवहन विभाग की झांकी आप सभी के सामने, सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग झारखंड की झांकी जिसका थीम है परवाह यानी केयर। सड़कें हो सुरक्षित सभी के लिए क्योंकि हमें है आपकी परवाह। झांकी में सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन किए जाने और उससे संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में सड़क सुरक्षा किस तरह से की जा रही है इसे दर्शाया गया है। झांकी का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन हेतु आम जनों को जागरूक करना है। सड़क सुरक्षा अपनाए, झारखंड को सुखी बनाए। झारखंड के अग्रभाग में आप देख सकते हैं सड़क सुरक्षा नियमों को प्रदर्शित किया गया है। आम जनों से अनुरोध किया जा रहा है कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं, निर्धारित गति से अपनी गति न चलाएं, बल्कि वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, मोबाइल फोन से बात करते हुए न चलाएं। कैबिन को परिवहन कार्यालय का प्रतिबिंब रूप बनाया गया है। कैबिन के साथ वेतन कम मुआवजा योजना एवं कुछ समाधान 2020 के बारे में भी बताया गया और इसके पीछे आप सब देख रहे हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ये झांकी की थीम है बालिका शिक्षा, शिक्षा से सशक्त होती बेटियां, अब हर एक बच्ची बनेगी सशक्त। इसी थीम के साथ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ये झांकी बालिकाओं के द्वारा झांकी के साथ सभी को जोहार और अभिनंदन किया जा रहा है। गणतंत्र के आनंद में बालिकाएं नृत्य कर अपनी परंपराओं का प्रदर्शन कर रही है। कोई आयाम नहीं बढ़ा, कोई लक्ष्य नहीं बढ़ा, हम भेदने को तैयार हैं यदि अंतरिक्ष भी खड़ा। झारखंड की सशक्त बालिकाएं विश्व पटल पर छाने को तैयार हैं। झारखंड की बालिकाएं
शिक्षा, खेल, रक्षा, कला, संस्कृति को अवरोध जैसे किसी भी क्षेत्र में मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भेदने में सफल है। शिक्षा विभाग के द्वारा समन्वय अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर बालिकाओं को सशक्त एवं समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड सरकार की बालिका सशक्तिकरण की अभिनव योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का प्रदर्शन उच्च विद्यालयों तक सुगम पहुंचने के लिए उन्नति का पहिया साइकिल वितरण योजना एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रदर्शन करती छात्राओं को आप देख सकते हैं इस छाती में। शिक्षा विभाग की छात्र, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ये छात्र और इसके ही आप देख रहे हैं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड महिला स्वरोजगार से महिला आत्मसम्मान। मछली मार रहा है। झारखंड राज्य खादी एवं अपने स्थापना काल से ही ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयास खादी बोर्ड के द्वारा कौशल विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं को सूती एवं रेशमी धागा, कटाई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही रेशमी वस्त्रों की सिलाई का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान बोर्ड के द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए शिशु रोजगार योजना के अंतर्गत अनुदान एवं 25% अनुदान पर मशीन या विस्तर उपलब्ध किया जाता है एवं प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस प्रकार नारी बोर्ड महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करता है ताकि वे अपने आर्थिक रूप से भी पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ये छात्र। इसका विषय, इसके थीम समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषि पाठशाला। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ये छात्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी योजना समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र को समेकित रूप से कृषि के विभिन्न आयामों जैसे उन्नत कृषि तकनीक, उद्यानिक फसलों की बेमौसमी खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई की उन्नत व्यवस्था विकसित करते हुए कृषक पाठशाला की स्थापना की जा रही है। कृषक पाठशाला से स्थानीय कृषकों की क्षमता में विकास करते हुए उन्हें कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य पालन, सुकर पालन, कृषकों को बाजार, अनुभव प्रशिक्षण, आधुनिक कृषि तंत्र, साथ ही साथ छोटे छोटे शीतगृह, प्रक्रियाकरण एवं संग्रहण केंद्रों, भंडारण इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार उन्मुखी बनाते हुए कार्य में मदद करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही वैसे स्थानीय लोगों को कृषि कार्य से जुड़े रहने उन्हें कृषक पाठशाला में भर्ती कराकर कृषि क्षेत्र में हो रहे विकास
हिल स्टेशन नितिनहाट की प्राकृतिक सुंदरता एवं रम्य दृश्यों को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक साल भर नितिनहाट घूमने आते हैं। राज्य सरकार के द्वारा पर्यटकों के सुविधा के लिए कई आधार रोजगार किए गए हैं, जिससे नितिनहाट की भाषा एक सुखद पर्यटन हो सके। पर्यटन कला संस्कृति युवा दर्शाया गया। अब स्वास्थ्य योजना